जरूरी है, क्योंकि अगर ये बातें चौपाल में नहीं आई तो इनका एंटरटेनमेंट कैसे आएगा, है ना। पिछले 12 हफ्तों से इन तीनों ने आप चारों का तमाशा बनाया है। वो चार जिनको मैंने आज झप्पी दी, अभिषेक, मुनावर, मनारा, अंकिता। एंड आई प्रॉमिस यू फॉर द नेक्स्ट 1.5 hours द टेबल्स विल टर्न टुडे। आई प्रॉमिस यू दैट। तो आप भी खूब ताली बजाना और एंजॉय करना जब इनका अब तमाशा हो, समझे आप? जी सर। तो ईशा जी सर, इस हफ्ते आपने पूरे जगत को अपनी मधुर वाणी से 2 बड़े ही बेहतरीन हैशटैग्स दिए। पहला था कन्वीनियंस की दोस्ती और दूसरा यूज एंड थ्रो। वाओ। तो हम शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं दूसरे हैशटैग के साथ, यूज एंड थ्रो। आपने मुनावर के बारे में ये कहा है कि उसने अपनी जिंदगी में कई लोगों को यूज एंड थ्रो किया है। कमाल का ऑब्जर्वेशन है आपका, वाह, अमेजिंग। जिस तरह का इंटरेस्ट आपने दिखाया है ना ईशा, मुनावर की बाहर की जिंदगी और पर्सनल जिंदगी में हर डिटेल जानने का जो आपने इंटरेस्ट दिखाया है, वाकई ने आपने भारत का दिल जीत लिया है। जो एक्साइटमेंट आपके चेहरे पे नजर आया ना ईशा, उस मोमेंट पे जब आपने विकी और समत को आके बोला कि मुन्ना किसी को बाहर रिश्ता भेज के आया है, जिस एक्साइटमेंट से आप आई थी, आपने पूरी बात ऐसी बोली जैसे आयशा फ्री में चॉकलेट बांट रही हो। नहीं सर, वो इतना इंटरेस्ट ईशा क्यों था आपको? सर बिकॉज आयशा एक दिन, ना आयशा आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना मुनावर, तो आपसे क्या लेना देना था? सर आयशा उसके जस्ट 1 minute, आई एम टॉकिंग टू यू, आई हैवंट फिनिश्ड। सॉरी सर। हमने देखा कि आप तालियां बजा बजा के सुन रही थी, बहुत मजे ले रही थी। जी जी, यू आर इवन अग्रीइंग टू इट बिकॉज़ इट्स ब्लडी ट्रू। सर वहां पे इन दोनों से आपका क्या लेना देना है ईशा? व्हाट गोज ऑफ योर्स? सर एक्चुअली आयशा का कुछ पता नहीं था, तो मैं पहले इन दोनों से इतनी बात नहीं करती थी, बट आयशा ने बाहर बताया कि एक्चुअली उसके साथ क्या क्या हुआ है। उसके बाद मैंने वो स्टेटमेंट दिया कि मुनव्वर एक ऐसा इंसान है जो ये सब करता है, बिकॉज आयशा ने बहुत ऐसी चीजें बताई थी जो बीइंग अ गर्ल मुझे सही नहीं लगती है। तब मैंने बोला कि नहीं, मुनव्वर को ये नहीं करना चाहिए, और अगले दिन वो ये सारा मैं समझता हूँ ना, कंपैशनेट लेवल एज वन गर्ल टू द अदर, बट इसमें मजे लेने की क्या बात थी? आप ये एंजॉय कर रही थी ईशा, और ये मैं नहीं, ये कैमरास ने देख लिया है, हिंदुस्तान ने देख लिया। यू आर हैविंग फन एट समबडी एल्सेस एक्सपेंस। आपने आपकी एक्साइटमेंट को वायरस की तरह फैला दिया है, हर जगह, इस घर के हर कोने कोने में फैला दिया। आपने ये कहानी फैला दी, एंड आई एम सॉरी टू से, जो 2 लोग बंदर की तरह बर्ताव कर रहे थे, समर्थ और विकी, गुलाटी मार के आ गए और लोटपोट हंस रहे थे, लुटपुट गए थे वो। और उसके बाद जब मुनावर को ये मैटर अकेले क्लियर करना था, तब आप लोग इंसिस्ट कर रहे थे कि सबके सामने बात होनी चाहिए, क्योंकि आपका ये कहना था ईशा, आपका जी, कि आयशा हमेशा फंस जाती है कोने कोने में बात करके। yes, sir. इसका मतलब क्या था? प्लीज एक्सप्लेन टू मी। सर बिकॉज आयशा ने ये बोला हुआ है मुझसे कॉन्वर्सेशन में कि वो जब भी मुझसे अकेले में बात करते हैं वो मुझे डिफ्यूज कर देते हैं, तो अब मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मैं मुनव्वर से अकेले में बात करूं। सर उसी बेसिस पे मैंने कहा था, जस्ट टू मेक आयशा फील कि हम लोग हैं यहाँ, अगर तुझे कोई बात करनी है तो मेरा कोई जस्ट फॉर दैट। यस सर। बात को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बात को टू एक्सप्लोर दिस लाइक अ वायरस, उसके लिए नहीं। आप चाहती थी कि ये कम्युनिटी सर्विस आप करें? नहीं सर, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी चैरिटेबल ऑफ यू। अच्छा, ये मॉरल एंगल तो अच्छा है, लेकिन ये सही नहीं है सर, आई एम सॉरी। और अगर आपका कहना है कि सबके सामने बात होनी चाहिए जी, तो जब मनारा ये सेम चीज मुनावर और आयशा को कहने के लिए गई थी, तब आपको और विकी को ऑब्जेक्शन क्यों था? सर बिकॉज वो अपने एडिशनल वर्ड्स जोड़ के बातें आगे बढ़ा रही थी, जिससे और ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी मुनव्वर और आयशा के स्पेसिफिक मैटर्स के लिए। तो मैंने सिर्फ उस चीज को कॉल आउट किया कि मुनव्वर ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, आप आयशा तक वो बात क्यों पहुंचा रही हो? और मुनव्वर ने भी अग्री किया। ईशा, आपको क्या लगता है मैं कोई और शो देख रहा था? सर बट मेरा इंटेंशन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा प्रोजेक्ट हुआ है। मैं आपके इंटेंशन पे हम आएंगे ईशा, उसके पहले हम थोड़ा और बात कर लेते हैं इस पर। ईशा, आप तीनों को इतना मजा आ रहा था कि जब जब मनारा और अभिषेक आ रहे थे टॉपिक को बंद करने के लिए, आप उनको चुप कराकर फिर से वो बात घुमा फिरा के दोहरा रही थी। ईशा, दिसे ना, क्यूरियोसिटी किल्स द कैट। एक होती है क्यूरियोसिटी और एक होता है टॉपिक उछालना। तो बहुत ऑब्वियस था कि आप टॉपिक उछाल रही थी। सो आई वांट टू नो, आई ट्रूली वांट टू नो दिस, कि क्या आप अपना इतिहास भूल गई थी? सर मैं कुछ नहीं भूली। Isn't this double standards, Isha? It's bloody hell double standards. No sir, this is not. It is. आप खुद का इतिहास भूल गई, खुद का ट्रैक रिकॉर्ड भूल गई। यहाँ तो आप बहुत उछलने लगी, जो भी हो रहा था, you were having a fun. Like you have become a circus master watching a circus. No sir, मेरा नहीं था वैसा। चलिए, माना कि मुनावर के रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया ईशा। आप अपने आप को ले लीजिए, आपने तो समर्थ को एज अ बॉयफ्रेंड एक्सेप्ट करने से नेशनल टेलीविजन पे मना किया। जी सर। हाँ, आपके पास रीजन था, क्योंकि आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ इस घर में हैप्पीली टाइम स्पेंड कर रही थी। वही एक्स जिसके बारे में आप कहती रहती हैं जिसने आपको मारा है, टीवी फोड़ दिया है, वगैरह वगैरह और दूसरी चीजें। आप उसके बालों में हाथ घुमा रही थी
आपने उसे अपने रूम में भी रखा। यहां तक जब आपका करंट बॉयफ्रेंड आया, आपने उसे अलग कमरे में रखा। पर आपके एक्स से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो आपके साथ था, आपके कमरे में। मैं अभी विकी से पूछना चाहता हूँ। विकी जी सर। आपने ईशा को कन्विंस किया था ना, समर्थ बॉयफ्रेंड है तो एक्सेप्ट कर ले, सही? जी। कैसे कन्विंस किया था? बाथरूम में हम लोग थे, अंकिता भी थी, मैं भी। Correct, ईशा correct. वाज क्राइंग इन द बाथरूम एंड वी हैव जस्ट बाथरूम में अकेले में ईशा को आपने समझाया था। अंकिता आप भी थी वहां? जी। तब विकी ने बिल्कुल तब नहीं बोला कि सारे घर वाले इन्वॉल्व होने चाहिए इस बात में? सर आई वुड लाइक टू करेक्ट दैट ओवर हियर। मैंने ये बिल्कुल भी इनिशिएट नहीं किया था कि सारे लोग इन्वॉल्व हो। इनफैक्ट आई वाज अवॉइडिंग कि सारे लोग जाए। मैं बाहर यहाँ पे था किचन के पास, तो मैं बोल भी रहा था कि थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा है, विकी उन लोग को बात करना है, तो कर लो। विकी वन सेकंड, लेट मी करेक्ट यू। जी। जब